नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचार में। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और इस वीडियो को आप लोगों के लिए एडिट किया है हमारी एडिटर निशा ने। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी, जहां आपको मिलेंगी कागज़ नगर की और देश विदेश प्रदेश की हर सोशल समाचार। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आज तारीख है 31 जनवरी 2025 की और दिन है शुक्रवार का। आज आप लोग देखने जा रहे हो जनवरी महीने का आखिरी न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस से। बर्बाद कर रहे सड़क, ब्रिज बना दो सरकार, उजड़ा चमन, आगम आगम आरटीसी ड्राइवर, 10वीं के रिजल्ट पर नजर, ट्राइबल फंड खत्म। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहली खबर से, जहां आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस तस्वीर में देखिए, एक आदमी ट्रैक्टर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर पेंचिकल पेट की है। दरअसल हम लोग पेंचिकल पेट घूमने के लिए गए थे, वहां क्या क्या है कुछ मालूमात करने के लिए गए थे, तो हमको ये एक तस्वीर देखने को मिली। बंदा एलकापल्ली से निकला है और 4.5 किलोमीटर तक ऐसे ही हाईवे पे ये ट्रैक्टर चलाते हुए मुंबई गुड़ा तक जा रहा था। दोस्तों, आपको ये ट्रैक्टर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इसमें चक्के नहीं है, इसके जगह पे एक लोहे की जो है केज बनाई हुई है। दरअसल जो खेतों में ज़्यादा कीचड़ होता है वहाँ पे वहाँ चक्के निकाल के ऐसे केज व्हील ट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। और ये केज व्हील ट्रैक्टर्स ठीक है, खेतों में तो चल गए, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे आप अगर हाईवे पे सीसी रोड पे ऐसे केज व्हील ट्रैक्टर्स चलाते हो तो फिर वाजिब सी बात है, आपके रोड को नुकसान होना ही है। आप अगर बीटी रोड पे चला रहे हो तो आपका जो डांबर है वो उसकी सतह छूटने लग जाएगी, क्रैक हो जाएगा। सीमेंट रोड पे चला रहे हो तो सीमेंट क्रैक हो जाएगी, उसमें जो रेती डाला हुआ है सड़क में वो रेती छूटने लगेगा। ये सारी एक बेसिक लॉजिकल चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि हर किसी को समझनी चाहिए। लेकिन नहीं, रोड तो मेरे बाप की है, मैं कैसे भी चलाऊंगा, क्या भी चलाऊंगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हर कोई अपनी मनमानी करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग केज व्हील ट्रैक्टर चला रहे हैं, कुछ लोग लोहे के व्हील्स की जो है ना बैल बंडी चला देते हैं, जिससे आप देखते होंगे सड़क पे वाइट कलर का लंबा निशान बनता हुआ दिखाई देता है। इससे भी सड़क को नुकसान होता है। दोस्तों, एक्चुअली सड़क बनी किसके लिए है? हम लोगों के लिए ही बनी है। और अगर हम ही हमारे सड़क को ऐसे डैमेज करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि केज व्हील ट्रैक्टर से सड़क खराब होती है, इसीलिए पुलिस ने इस केज व्हील को जो है बैन करके रखा है। किसानों को बता के रखा है कि भैया तुम नॉर्मल ट्रैक्टर में जो पहिए लगते हैं वो यूज़ करो, ये केज व्हील के चक्के यूज़ मत किया करो, सड़क पे मत चलाया करो। दरअसल अगर आप लोग केज व्हील ट्रैक्टर चलाते पाए भी गए पुलिस को, तो वो पुलिस क्या करती है, आपका पूरे का पूरा ट्रैक्टर सीज कर सकती है। तो ये थी सड़क को खुद के हाथ से बर्बाद करने की न्यूज़। अब बढ़ेंगे ब्रिज की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अधूरे आधे ब्रिज, जिसके वजह से हम लोगों को कई कई किलोमीटर घूम घूम के जाना पड़ता है। अगर मैं एक बाइक चलाने वाला हूँ या छोटी कार चलाने वाला हूँ, कागज नगर से वानखेड़ी जाने के लिए मुझे बहुत मुश्किल 30 या 32 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ती है। यहाँ से चले गए हम लोग चूना भट्टी, चूना भट्टी से अंदर अंकुशापुर के तरफ गए, वहाँ पे कमाना आ गया, कमाना के बाद में वानखेड़ी आ गई। 30 किलोमीटर में हम लोग वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। लेकिन नहीं, बीच में एक छोटा सा नदी आता है जिसके ऊपर पुल बनाना है, और ये पुल बना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सीआर नगर से वानखेड़ी की जो ब्रिज है ना, ये अधूरी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों से बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पिछले 18 सालों से इस सीआर नगर वानखेड़ी रोड प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही नहीं किया गया है। अगर ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो लोगों को वहाँ पे गाड़ी से आने जाने में बहुत आसानी होती है। आप लोग ऑटो से जाएंगे तो ऑटो चल ही नहीं पाएगा। और बताया जाता है कि इस ब्रिज के एक तरफ सिरपुर तालुका है, दूसरी तरफ आसिफाबाद तालुका है। अब दोनों के एमएलएज में कभी जमी नहीं आज तक, इसीलिए ये ब्रिज पेंडिंग है और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही पेंडिंग रहेगा, ना जाने कब तक। लेकिन अगर ये ब्रिज बन जाए तो वानखेड़ी जाने में काफ़ी आसानी होगी। दरअसल वानखेड़ी जाने के लिए पहले आसिफाबाद जाओ 28 किलोमीटर, फिर वहाँ से 14 किलोमीटर जाओ वानखेड़ी, तो हम लोगों के करीब करीब यहाँ पे 12-13 किलोमीटर सेव हो सकते हैं अगर ये ब्रिज बन जाए तो। अच्छा, उसके बाजू में आप नीचे की फोटो देखिए, एक मट्टी की रोड बनी हुई है। ये ब्रिज नहीं बनी, इसीलिए गांव के लोगों ने खुद ये मट्टी की रोड बनाई है उस नदी के ऊपर। जी हाँ, नदी के ऊपर पाइप डाले, पाइप के ऊपर ये रेती की मट्टी की रोड डाल दिए। और ये जो है टेम्पररी ब्रिज है, आप लोग समझ ही सकते हैं
कितने दिन ये टिकता, बारिश गिरती पूरे का पूरा ये ब्रिज साफ हो जाता, फिर से बनाओ। ये हर बार का है, हर साल गांव वाले ऐसे ही कर रहे, खुद के पैसे लगा रहे, टेम्पररी ब्रिज बना रहे और आना जाना कर रहे हैं, और जैसे बारिश गिर रही फिर साफ हो जा रहा। अच्छा, ये ब्रिज बनाने के लिए पैसे तो गांव वालों के पास है ना, इसीलिए उन लोग क्या करते हैं, जब ये ब्रिज बन जाती तो पहले 1-2 महीना कलेक्शन करते, कितना गाड़ी आ रहा है उनसे जो है 50-50 रुपए का कलेक्शन करते हैं कि भैया हम ये खुद के पैसे से बनाए हैं, पैसे दे दो, हम ये जो है आपके लिए बना के दे रहे हैं। तो ये हाल है। अगर ये ब्रिज बन जाए तो कई लोगों का पेट्रोल डीजल सेव हो सकता है। आप लोग वांकीड़ी इजीली पहुंच सकते हो, आप लोगों का 12-13 किलोमीटर सेव हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को एक कोने का ऊपर का तस्वीर आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में। इस तस्वीर में देखिए आदमी जो है नाले में जा रहा है, नाले में से बाइक लेकर के। ये नाला कहाँ है? दरअसल रामनगर पंचायत और दुर्गानगर पंचायत, इन दोनों का एक एक गांव है। रामनगर में है 12 नंबर और दुर्गानगर में है 11 नंबर। तो ये 11 और 12 के बीच में जो है ना, ये नाला पड़ता है। आप चाहे तो इस रोड से जा सकते हो आराम से, आप लोगों को एक कच्ची सड़क मिलेगी, इस पे आप 4 व्हीलर लेके भी जा सकते हो, लेकिन बीच में ये एक नाला आ जाता है। अब इस नाले के वजह से अभी तो आप कैसे तैसे बाइक लेके चले जाओगे, लेकिन जब बारिश गिरेगी तब क्या करोगे? आपको फिर 12 नंबर से निकल के 3 नंबर, 1 नंबर घूम घाम के 5 नंबर, फिर 9 नंबर घूमते हुए आपको 11 नंबर जाना पड़ेगा। मतलब जो दूरी आप 5-6 किलोमीटर में कंप्लीट कर सकते हो, उसके लिए आपको पूरा एक चक्कर लगा के आना पड़ता है। ये हालत है दोस्तों। ये जो गांव वाले हैं, इनकी डिमांड है अगर इस नाले के ऊपर एक छोटा सा कलवर्ट बन जाए, नाले के ऊपर जो एक ब्रिज बनती है कलवर्ट, वो अगर बन जाए तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा। आराम से लोग जो है 11-12 नंबर के बीच में यातायात कर पाएंगे। कितना पेट्रोल डीजल सेव होगा। पता नहीं क्यों ये कलवर्ट अब तक बना ही नहीं है। और एक फोटो आप यहाँ नीचे देखिए, बाबा सागर की फोटो है, चिंतलमानेपल्ली के बाबा सागर की तस्वीर है। यहाँ पे ब्रिज बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि सिर्फ बन ही रही है, अब तक बनी नहीं है। इसके ठेकेदार पता नहीं कहाँ चले गए हैं, क्यों नहीं इस ब्रिज को बना रहे हैं। और ब्रिज के एक तरफ बाबा सागर का एक कॉलोनी है तो दूसरे तरफ दूसरी कॉलोनी है, बीच में एक नाला है। अब इस नाले को पार करने के लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है। जैसे ही बारिश का टाइम आ जाता है, ये नाला भर जाता है। बाबा सागर 2 हिस्से में बट गया, एक हाईवे टच के बाजू में रहता है, एक अंदर में फंसे हुए रहते हैं लोग। कई लोग जो है बारिश के टाइम पे क्या करना, अब आने जाने के लिए अपने को कम से कम कुछ तो साधन चाहिए। लोग नाव से आने की कोशिश करते, कभी कभी नाव पलट जाती। डूबते तो अब तक कोई है नहीं, अभी तक बाबा सागर में ऐसा केस नहीं आया है। लेकिन इस ब्रिज के बन जाने से कितना अच्छा हो जाएगा गाँव वालों के लिए, सोचिए। अच्छा, ये मसले सिर्फ इधर के नहीं है। हमारे मानेपल्ली मंडल में एक दिमदा नाम का गांव है। वो दिमदा, यहाँ से अपन हाईवे से निकले, एक दिमदा वागू आती है, उसके बाद में दिमदा गांव आता है। अब इस दिमदा वागू के ऊपर एक लो लेवल ब्रिज बनाया, मतलब जस्ट नदी से टच होते हुए एक ब्रिज बनाया है। अभी नॉर्मल टाइम पे तो आप इस ब्रिज से आना जाना कर लोगे, बसेस भी चले जाती है उस ब्रिज के ऊपर से, इतनी बड़ी ब्रिज है लो लेवल की। लेकिन जैसे ही बारिश का टाइम आता है, दिमदावागू में बैक वाटर आ जाता है, प्राणहिता का बहुत पानी जमा हो जाता है और वो ब्रिज पानी के अंदर डूब जाती है। तब क्या करना? और दिमदावागू कोई नॉर्मल नदी नहीं है दोस्तों, बहुत ही हाई फास्ट बहने वाली नदी है और इसके अंदर लोग डूब गए हैं। अब तक 3 लोग और पता नहीं कितने जानवर जो हैं इसमें डूब गए हैं। तो बहुत ही दुखद यहाँ का सिचुएशन है। जब बारिश होती है, दिमदा गांव पूरे तेलंगाना से अलग हो जाता है। ना करंट की चिंता, ना पानी की चिंता, ना बिजली, यहाँ पे कुछ नहीं, सब एक कोने में पड़े रहते हैं दिमदा गांव के लोग। वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि उनका ये जो लो लेवल ब्रिज है, इसको आप तोड़ दो और एक हाई लेवल ब्रिज बनाओ, ताकि बारिश के मौसम में भी दिमदा आना जाना ईजी हो सके। ये सब चीजें हैं दोस्तों, देखेंगे। सड़क का तो आपको बता दिया, ब्रिजों का भी बता दिया। अब चलेंगे अगली खबर पे, जो कि है चमन से। चमन मतलब बगीचा। अभी एक फोटो देखिए, हम लोग पेंचिकल पेट गए थे, बताया ना, आते टाइम चेडवाई नाम का गांव आता है। चेडवाई में है ये जो फोटो देख रहे हो, ये एक बगीचे की फोटो है। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा यहाँ पे खाली मिट्टी पत्थर है, उजड़ा हुआ है, लेकिन ये एक उजड़ा चमन ही है। ये एक ऐसा बगीचा है जिसमें कुछ नहीं उगता, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, सरकारी बगीचा है ये। दरअसल पल्ले प्रगति वनम, आप लोगों को पता होगा, हर एक ग्राम पंचायत को पल्ले प्रगति वनम दिए थे, ताकि वहां पे गांव वाले खुद से कुछ ना कुछ फूल और फल के पौधे वगैरह बगीचे वहां पे बना सके, ताकि एक अच्छा, मतलब एक अच्छा माहौल बने। अगर एक गांव का खुद का आम का पेड़, खुद का जाम का पेड़ रहे तो कोई भी कभी भी आके कुछ भी तोड़ के चले जा सकता, मतलब एक ब्यूटीफुल वातावरण रहता है। फूल वगैरह उसमें मिलते हैं, क्योंकि बदकम्मा के टाइम पे फूल की भारी डिमांड रहती है, तो फूल जितने भी लगाओ अपने तेलंगाना में कम है।
लेकिन इस पल्ले प्रगति वनम का क्या हुआ, ये हाल है। फंड बराबर आ रहे, इसको मेंटेन करने के लिए माली एक मेंटेन करने के लिए रखा गया है, उस माली को पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन हालत ये है फेंसिंग वेंसिंग सब उखाड़ के लेके चले गए हैं। अच्छा, इसके अलावा रात के टाइम पे पूरे बेवड़े इधर ही मंदू बाबू जितने भी है पूरे बाटल लेके यहीं पे अड्डा डाल रहे रात को। तो ये हालात है उजड़े हुए चमन के। अब इसको कब ठीक करेंगे, कौन ठीक करेंगे, ऊपर वाला ही जाने। अच्छा, अब आपको बताता हूँ आरटीसी की खबर। आरटीसी के ड्राइवर स्ट्राइक पे चले गए। सुबह सुबह 4 बजे उन लोगों की ड्यूटी स्टार्ट होती है और 6:30-7 बजे देखे तो ऐसा काले कलर का बैज लगा के सब लोग ऐसे खड़े हैं। कारण क्या है, उन लोग एक भी बस नहीं चलाना चाहते और बस चलाए भी नहीं। सुबह 6:30 बजे तक ट्रैफिक जाम रहा आसिफाबाद बस डिपो के अंदर। क्यों, इसके पीछे भी एक कारण है, आपको बताता हूँ डिटेल में। दरअसल क्या होता है, आसिफाबाद डिपो से हैदराबाद के लिए बसेस चलती हैं। कुछ बसेस डायरेक्ट चले जाती, कुछ बसेस ऐसा कागज नगर घूम के जाती हैं, कुछ कोटाला तक घूम के हैदराबाद जाती हैं। और ये ज़्यादातर बसें आपको मालूम होगा सुपर लग्जरी बसेस होंगी। जब आप सुपर लग्जरी बस के अंदर चढ़ते हो तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि उसमें कोई कंडक्टर नहीं होता, ड्राइवर ही कंडक्टर है। आपको टिकट होना तो आप चढ़ो, ड्राइवर से बात करो, वो बोलेगा अंदर सीट खाली है कि नहीं और उस हिसाब से टिकट काट के ड्राइवर ही आपको देगा। अब ये गाड़ी जा रही हैदराबाद जाते टाइम कोई ब्रेकडाउन हुआ तो क्या होता, वो टेक्नीशियन का काम भी यही ड्राइवर करते। अच्छा, यहाँ से उतनी दूर लॉन्ग ड्राइव कर लिए, वहाँ पहुँच गए, रेस्ट कर लिए, वापस आ गए, मतलब एक दिन की ड्यूटी एक्स्ट्रा लग गई इन लोगों को। तो इतना सारा काम एक ड्राइवर कंडक्टर का काम भी कर रहा है, एक ड्राइवर टेक्नीशियन का काम भी कर रहा है, उतनी दूर भी जा रहा है और वापस भी आ रहा है। तो इतना सारा काम उस ड्राइवर को मिलता है और इसके लिए उसको एक मोटी अमाउंट की पेमेंट मिलती है। तो ये जो टाइप का वर्क है जिसमें लॉन्ग ड्राइव जाना पड़ता है, इसको बोलते हैं मास्टर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हैदराबाद जाना बोले तो एक मास्टर मिला अपने को। तो महीने में ऐसे 3 मास्टर मिलते थे इन ड्राइवरों को, मतलब एक ड्राइवर महीने में 3 बार हैदराबाद जाके आता था। लेकिन हमारे जो डिपो मैनेजर है विश्वनाथ जी, वो बोले नहीं, अभी उतनी सर्विस नहीं चल रही, आप लोगों को 3 मास्टर की जरूरत नहीं है, हम 2 मास्टर देंगे आपको महीने का। अब ये ड्राइवर लोग सड़क गए हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, हमको 3 मास्टर होना, हमारा लॉस हो जा रहा, हमारा पेमेंट कम हो जा रहा, हम लोगों को पैसा चाहिए। आप सोच के देखिए दोस्तों, ये ड्राइवर जो हैं, इन लोग सरकारी ड्राइवर हैं, इनकी ये हालत है। ये लोग 40,000, 20,000, 30,000 पेमेंट उठाते हैं और एक मास्टर के लिए परेशान हैं। अच्छा, इनको हेल्प करने के लिए INTUC भी पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है विश्व प्रसाद जी, ये डायरेक्ट आसिफाबाद डिपो में आ गए। खबर सुन के बोले कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप लोग हमारी जो ट्रेड यूनियन है INTUC वो ज्वाइन कर लो, आपका आवाज सीधे हैदराबाद तक पहुंचाएंगे। ये हालात है आरटीसी के। लेकिन बाद में जो भी हो, इन लोगों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, ब्लैक बैज लगा के गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी तो चला रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपको बताता हूँ 10th के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 10th के बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। प्राइवेट स्कूल वाले तो अपने 10th के बच्चों को संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल वाले भी बहुत फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल के 10th के बच्चों को तो सुबह और शाम एक्स्ट्रा क्लास लिया जा रहा है, साथ ही साथ सुबह और शाम इस एक्स्ट्रा क्लास के दौरान उनको ब्रेकफास्ट यानी जो टिफिन होता है वो भी कराया जा रहा है, नाश्ता। अब इतना ख्याल रखा जा रहा है हमारे 10th के शूरवीरों के लिए। खैर, क्या रहा रिजल्ट, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आंकड़े जो हमारे पिछले कुछ वर्षों के हैं 10th क्लास के, बात करूँ 2021-22 सेशन की, तो हमारे जिले में, हमारे टोटल कोमरम भीम जिले में 7,000 बच्चे लोगों को 10th का SSC हॉल टिकट दिए थे, मतलब आप एग्जाम लिखने के लायक है। तो इन 7,000 बच्चों में से 5,500 मतलब 5,605 बच्चे पास हो पाए। समझ आए ना, 1500 बच्चे कुछ एग्जाम नहीं लिखे, कुछ फेल हो गए, ऐसे हालात बने रहे। तो पासिंग परसेंटेज जो भी था 79.63% था। 170 स्कूल है हमारे जिले में उस टाइम पे, और हम लोगों की पूरी तेलंगाना में क्या रैंक आई, 31। 33 तो जिले है अपने, मतलब अपन 3rd रैंक पे आए नीचे से। अच्छा, इसके बाद 2022-23 में क्या हुआ, 6,770 बच्चों को 10th का हॉल टिकट दिए और इसमें से 5,000 बच्चे पास हुए। इस बार अपना पासिंग परसेंटेज और गिर गया, 75% हो गया। अच्छा, अपने को फिर कितना रैंक आया, 30, मतलब अपन नीचे से 4थे रैंक पे आए। अच्छा, उसके बाद 2023-24 पिछले साल क्या हुआ, 6,393 बच्चे लोगों को 10th का हॉल टिकट दिए, उसमें से 5,325 बच्चे ही पास हो पाए। 83% का अपना पासिंग परसेंटेज रहा और अपना रैंक फिर से नीचे से 3rd यानी 31 रहा। अब ये हालात है अपने ज़िले के। तो अभी हमारे बच्चे लोगों को
10th क्लास की पढ़ाई पास होने में इतनी क्यों मुश्किलात पेश आ रही है, इसके बारे में हमारे स्कूल्स को सोचना चाहिए, प्राइवेट स्कूल को भी और गवर्नमेंट स्कूल को भी, क्योंकि ये आंकड़े जितने भी हैं ना सब दोनों के मिला के हुए हैं। तो अभी अगर 10th के बच्चे पास नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब उनका बेसिक कमज़ोर है। 6th से लेके 10th क्लास तक की पूरी पढ़ाई अगर कहीं पे भी थोड़ा डिस्टर्ब हुई तो पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। 6th में अगर अपन मैथ्स का बेसिक नहीं सीखे तो 10th में ऑब्वियसली है अपने को मैथ्स नहीं आएगा। अगर 7th में हम लोग सोशल का बेसिक नहीं पढ़े तो 10th में अपने को समझ में ही नहीं आएगा। तो ये हालात है दोस्तों 10वीं के। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रैंक तेलंगाना में थोड़ा और अच्छा होगा, हम लोग पिछड़े नहीं रहेंगे और हमारा जो रैंक है लास्ट से ये 3rd आ रहे हैं, 4th आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, अब ट्राइबल फंड के बारे में बात करते हैं। ट्राइबल फंड एसटी कॉर्पोरेशन, जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। कॉर्पोरेशन मतलब आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट एक कंपनी, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे पिछड़े लोग बहुत हैं क्योंकि हैदराबाद से बहुत दूर है ना अपना शहर। अभी यही सिद्दीपेट, करीमनगर, वारंगल, भुवनगिरी को देखिए, ये सब हैदराबाद के करीब है, जल्दी जल्दी डेवलप हो रहे हैं। हम लोग इतने कोने में हैं, इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट की स्पीड कम है। और यहाँ पे आप देखिए ट्राइबल लोग कितने सारे हैं और उसके अलावा दलित लोग कितने सारे हैं और उसके अलावा आप देखिए बैकवर्ड कास्ट के कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, बीसी कास्ट के। तो इन लोगों को डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या किया था, अलग अलग जाति का एससी कॉर्पोरेशन, एसटी कॉर्पोरेशन, बीसी कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन बना के तैयार करके रखा था और बोले थे हम लोग आपको फंड दे देंगे, आप अपने जाति का उद्धार कर लो। तो एसटी कॉर्पोरेशन के तरफ से हमारे यहाँ पे कुछ फंड आया था, काय के लिए, ट्राइबल लोग कच्चे घर में रहते हैं, उनको एक पक्का घर बना के देना। तो यहाँ पे फंड तैयार किया था, एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए लगाएंगे। अब 2.5 लाख में क्या घर बनाते हैं मालूम नहीं, मगर 10% घर भी नहीं बन रहा आजकल 2.5 लाख में। खैर एक रूम ऐसा बांध के थोड़ा सा ऐसा शेड डाल के दे देंगे तो इन लोग आराम से उसमें रह पाएंगे, कच्चा घर छोड़ देंगे। मतलब कच्चे घर के अलावा इनको ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाएगी, इसमें टॉयलेट बाथरूम भी बना के दे देंगे। तो 2.5 लाख के बजट से इन लोग एक घर बना के दे रहे थे ट्राइबलों को। कितने घर बनाएंगे, 1000 घर बनाएंगे कोमरम भीम जिले में, ऐसा टारगेट रखा गया। मतलब 25 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। लेकिन जब बैंक में जाके देखे तो सिर्फ 8 करोड़ मिले दोस्तों। अभी 8 करोड़ में कितने घर बनते हैं आप ही हिसाब लगा के देखिए। लोग अभी देख रहे हैं कब हमारे पास फंड आएगा। अब ये एसटी कॉर्पोरेशन जाके गवर्नमेंट से मांगी, भाई हमको पैसे दे दो, गवर्नमेंट बोली नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, एसटी कॉर्पोरेशन वाले एक बहुत अच्छा काम किए हैं, थोड़ा सा फंड डाइवर्ट करके एक रिस्क लेके कागज नगर में खुद का पेट्रोल पंप डाले हैं। जी हाँ, त्रिशूल पहाड़ के नीचे में हाईवे टच पे एक नया पेट्रोल पंप खुला है भारत पेट्रोलियम का। आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पेट्रोल मिलता है। और वहाँ पे जो है ये किसी एक पर्सनल आदमी का पेट्रोल पंप नहीं है दोस्तों, ये एसटी कॉर्पोरेशन का पेट्रोल पंप है। जी हाँ, एसटी कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है यहाँ पे किसको काम पे लगाना है, कितने पैसे आना है, और जितने भी पैसे प्रॉफिट के आते हैं ना सब के सब एसटी कॉर्पोरेशन के पास जमा हो जाते हैं। अगर आप लोग ट्राइबल्स को मदद करना चाहते हैं छोटे छोटे हिसाब से, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस एसटी पेट्रोल पंप पे जाके अपना पेट्रोल भराइएगा। उसके अलावा कागज नगर में तो बहुत सारे पेट्रोल पंप है ही, आप लोगों को पता ही है। ईसगांव रोड पे 2 है, पुराने चेक पोस्ट के पास 2 है, और कागज नगर के फेमस 2 पेट्रोल पंप तो है ही। तो ये थे दोस्तों आज के समाचार। मिलेंगे कल गुड मॉर्निंग वाले एडिशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।